हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आई एम अभिषेक चतुर्वेदी, founder at Clat Prep Education, and I am today here to talk about the quantitative technique or data interpretation set that Clat people have just posted. Yesterday, Clat committee has posted a very interesting set on some furniture-based problem in terms of DI, and the first reaction to that particular set is, what is this? Fine. And believe me, whether you look at the perspective of a student or you look with the perspective of a mentor, technically the first question that comes to mind is, what is this? इस तरह का सेट क्यों, किस लिए, क्या है ये? इसी तरह के जनरल रिएक्शंस सबके आए हैं। कल से मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे इसके ऊपर जोक्स भी क्रैक हो रहे हैं। कारपेंटर बनना पड़ेगा एंड स्टफ लाइक दैट. But yes, these are kind of questions should not be asked from the people who are aspiring for law, or to be very specific, the students who have just cleared their class 12th last year or in class 12th right now. This kind of question is not up to that level. बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि इसको समझने में आपको टाइम लगेगा. एंड glad people have placed a wonderful paradox. They have given you question to practice which you would leave in exam. जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़ देना चाहिए वो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस सेशन के अंदर. तो मुझे समझ में नहीं आता कि एजेंडा क्या है इनका. बट अगेन, instead of complaining or cracking jokes, that's a good for some time pass, but the hardcore reality is we are preparing for CLAT, and CLAT वालों ने अगर ऐसा कोई क्वेश्चन डाला है तो हमको उसको एक बार सॉल्व करने का कोशिश करनी चाहिए. हमें पता होना चाहिए इसे कैसे सॉल्व करना है. So in that session, in that respect, in fact, I'm putting up the solution of this particular set in front of all of you. I hope कि आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहेंगे और एक एक क्वेश्चन को अपन बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे. देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन फॉर दिस सेट इज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. थोड़ा और आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा इतना सारा फिगर्स हैं, इतने सारी फोटोग्राफ है, टेबल है, फिर क्वेश्चंस हैं, फिर टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो अपने को समझ में नहीं आ रही है. तो बहुत सारे डिस्कम्फर्ट जोन है. बट द डे जब आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, जब इसको आप ढंग से सॉल्व करेंगे, इट इज़ नॉट सच ए डिफिकल्ट सेट. यस, आई डू एग्री, समझना मुश्किल है, डेटा को कॉम्प्रिहेंड करना डिफिकल्ट है. क्या डेटा मेरे काम का है, क्या डेटा मेरे काम का नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है. तो अगर एग्जाम में अगर क्लैट के इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली हमारा फर्स्ट रिएक्शन ये होगा, छोड़ दो. बट अगेन, अभी अपने को सीखना है, प्रैक्टिस करनी है. तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूँ तो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसको कैसे अपन को क्रैक करना है, क्या दे रखा है, क्या डेटा है, उसको कैसे अपन यूज करेंगे. नाउ दिस इज ए बेसिक सेट दैट हैज बीन गिवन टू यू. इसमें एक बहुत सिंपल चीज आपको बोली गई है, बहुत ही गंदे तरीके से टर्मिनोलॉजी यूज की गई है. मतलब इस फोटो में इतने सारा डेटा है, आपको इस डेटा को देखना भी नहीं है. अपन सिर्फ क्वेश्चन स्पेसिफिक डेटा को ही देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें इररेलेवेंट है जो अपने काम आएंगी ही नहीं. एंड दैट इज व्हाई दिस सेट इज डिफिकल्ट. फाइन. सो लेट अस अंडरस्टैंड बेसिक टर्मिनोलॉजी. अपन एक एक करके समझते हैं इसको. ठीक है. सबसे पहले यहाँ पे अपने को टर्मिनोलॉजी में दे रखा है कि मोर्टाइस और टेनन. ना ये दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है बच्चों को. सर मोर्टिस क्या है, ये टेनन क्या है? क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं तो इस तरह से बात नहीं होती. तो इट न्यू वर्ड्स. नाउ इसमें साफ साफ इन्होंने डिफाइन किया है मोर्टिस क्या है. पहले जो इन्होंने डेटा दिया उसको अपन देखते हैं. मोर्टिस को इन्होंने डिफाइन किया है, इट इज अ होल. नाउ रिमेंबर दिस वर्ड, दिस इज अ होल. जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये जितने भी होल्स इन्होंने दे रखे हैं जहां पे ये दूसरे वुडन पीसेस को इंसर्ट करके फिट करेंगे, ऑल दीज होल्स दे आर कॉल्ड एज मोर्टिस. यानी आप सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए, मोर्टिस जब भी पढ़ो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, होल कितने हैं. होल्स के बारे में बात कर रहा है जिसमें अपन लकड़ी को अटकाएंगे. डन. देन इसके बाद इन्होंने एक और टर्म यूज किया, टेनन. टेनन क्या है? देखिए, ये पूरा वुडन पीस है यहाँ से लेके यहाँ तक. स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है विद दिस पेन, सो आप प्लीज उसको थोड़ा कंसिडर कीजिएगा. यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा वुडन पीस है, लेकिन आप ये देखिए इसके इन्होंने एक छोटा पीस अलग से और निकाल रखा है.
ये वो वुडन पीस है छोटा सा जो होल में जाके फिट हो जाएगा, इसे ये बोल रहे हैं टेनन। तो ये जो इलोंगेटेड वुडन पीसेज हैं, स्मॉल वुडन पीसेज इलोंगेटेड विच विल गेट इंसर्टेड इन द मोर्टिस और होल, दीज पर्टिकुलर सेक्शंस आर नोन एज टेनन। तो टेनन क्या है? लकड़ी का वो टुकड़ा जो आगे थोड़ा सा निकला हुआ है, जो अपन होल में इंसर्ट करेंगे, और इस होल को अपन क्या बोल रहे हैं? मोर्टिस। फाइन। आई होप ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपको याद ध्यान रहेगी अब थ्रू आउट द क्वेश्चन। ऑलराइट, फिर इन्होंने एक चीज और लिखी है जो अपने काम आएगी, स्लैट्स। नाउ व्हाट आर स्लैट्स? स्लैट्स का देखो आपको यहाँ पे साफ साफ दे रखा है बैक स्लैट्स, एंड दे डिनोटेड बाय जे, यानी जे बैक। जब भी स्लैट्स की बात करेगा बैक स्लैट्स की, ये जे वाला जो काम है, फिगर जो है, ये अपने को देखना है। फाइन। टेबल में इंडेक्स में जे से स्टार्ट होने वाली चीज, कॉलम को अपने को, रो को अपने को देखना है। नाउ इन्होंने बोला है अपन जब कुर्सी पे बैठते हैं तो बैक को सपोर्ट देने के लिए जो वुडन पीसेज इन्होंने वर्टिकली अलाइन करे हैं, दिस वन दिस वन दिस वन, ऐसे ही यहाँ पे एक और आएगा, यहाँ पे और आएगा, एंड सो ऑन, इस तरह लास्ट में यहाँ पे एक और आएगा। ये सारे वुडन पीसेज जो है, इन्हें बोल रहा है बैक स्लैट्स। फाइन। अच्छा, इन वुडन पीसेस को इन्होंने डाला किस में है? इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि एक सिंगल ग्रूव इन्होंने डाला है, नॉट मोर्टिस। नॉट मोर्टिस यानी कि ये सिंगल सिंगल छेद इन्होंने नहीं बनाए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक छेद यहाँ पे, एक छेद यहाँ पे, एक छेद यहाँ पे, इस तरह से नहीं है। व्हाट दे डिड इज, इन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एक लंबा होल कार्व किया है, और इसको ये बोल रहे हैं ग्रूव। एक यहाँ नीचे भी है, और आप ध्यान से देखेंगे इस फिगर में तो देखिए यहाँ से लेके, और इसके साथ साथ इन्होंने इस आर्क के साथ यहाँ पे भी एक अंदर वुडन प्लैंक के अंदर ग्रूव डाला हुआ है, जिसके अंदर इनके ये वुडन बैक स्लैड जो है ये जाके हिंज हो जाएंगे, ये अंदर अटक जाएंगे, और फिर इसके अपन पैकिंग कर देंगे। तो ये जो इसके जो आपके बैक स्लैट्स है, इसके टेनेंट्स कहाँ जाएंगे? इसके जो टेनेंट्स हैं ये मोर्टिस में नहीं जाएंगे, ये जाएंगे ग्रूव्स के अंदर। आई होप ये वाला पार्ट भी आपको भी क्लियर हो गया है। ऑलराइट, चलिए अब अपन आते हैं इस टेबल के ऊपर। अगेन इस टेबल में ध्यान कीजिएगा, इस टेबल के अंदर बहुत सा हर आइटम के बारे में आपको दे रखा है, लेकिन आपको उस टेबल पे तब तक ध्यान नहीं देना है जब तक अपने को उस पर्टिकुलर आइटम के बारे में डायमेंशंस की बात नहीं करनी है। फाइन। फिर एक डेटा और इन्होंने दे रखा है जो मैंने नीचे लिखा है यहाँ पे अलग से इस जगह पे। फाइन। ये डेटा क्या है? इन्होंने ये बोला है कि जो भी डायमेंशन इन्होंने यहाँ पे दिए हैं, ये जो डायमेंशन इन्होंने दे रखे हैं, इस तरह के डायमेंशन जो दिए हुए हैं यहाँ पे, इसके अंदर इन्होंने जो टेनेंट्स की जो हाइट है या लेंथ है वो भी इंक्लूड कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल है, बोलते मेरा वुडन ब्लॉक है मान लो 20 इंच का, और उसके दोनों साइड 3 इंच के टेनेंट है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये 20 इंच जो मुझे वुडन ब्लॉक दे रखा है, दैट इंक्लूड 3 इंचेस ऑफ टेनेंट्स। तो अगर टेनेंट्स को मैं हटाता हूँ तो 17 इंच का ब्लॉक मेरे पास आएगा। फाइन। ये चीज समझ में आ गई आपके? इसको अपन और डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिटेल के अंदर। तो यहाँ तक बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो अब इन्होंने मुझे डेटा दे रखा है, उसको मैंने कॉम्प्रीहेंड किया है। अब आते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन के स्पेसिफिक आंसर्स के ऊपर। ठीक है ना? पहला क्वेश्चन जो इन्होंने दिया है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लोगों ने इसका प्रिंट आउट अपने पास रखा हो या आपके पास ये हो, ताकि आप क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो आपको समझ में आए कैसे करना है। नाउ इसके अंदर आपसे पूछा है कि कितने मोर्टिसेस आपको टोटल चाहिए इस बेंच को बनाने के लिए, दैट इज व्हाट्स बीन आस्क्ड। यानी कुल मिलाकर आपको गिनती करनी है इसमें होल्स कितने हैं जहां पे अपन टेनेंट्स को फिट करेंगे, और उनके अंदर अपने को ये स्ट्रिप्स काउंट नहीं करनी है, क्योंकि ये टेनेंट इसमें जा तो रहे हैं लेकिन ये मोर्टिसेस में काउंट नहीं हो रहे हैं, अपने जस्ट पहले भी डिस्कस किया है। अब देखो ये वाला टेनेंट है, ये इस मोर्टिस में जाएगा, नंबर 1। यहाँ पे एक मोटिस आपको दे रखा है, नंबर 2। ये जो टेनेंट है यहाँ पे भी एक छेद होगा, एक होल होगा जिसके अंदर ये जाएगा, मोटिस नंबर 3। सिमिलरली मोटिस नंबर 4 एंड मोटिस नंबर 5। एक तरीका तो है मैं सारे ग्रूव्स को इस तरह के जो मैंने डायग्राम में आपके सामने मार्क कर रखे नंबर के साथ नंबरिंग कर लूं, यस और नो। और फिर यहाँ पे मुझे अपर आर्म में एक यहाँ दे रखा है 20th नंबर का, तो एक मैंने यहाँ पे इस अपर आर्म जो इनविजिबल है, एक्चुअल में यहाँ भी तो एक अपर आर्म होगी इस तरीके की, तो यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे भी तो एक मोटिस आएगा उसके अंदर। तो टोटल कुल मिला के 21 आएगा आपका आंसर जब आप इसको विजुअली काउंट करेंगे। दूसरा तरीका है, आप पहले एक बैग ले उठाओ, इसमें कितने मोटिस कितने होल्स आपको दिख रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जहाँ पे जाएगा, नंबर 4, नंबर 5, यानी एक बैक लेग में, रियर लेग जिसको ये कह रहे हैं, 5 हैं इसके अंदर। सिमिलरली इसके अंदर भी 5 ही होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रंट लेग, इसमें कितने हैं? एक के अंदर ये इंसर्ट होगा तो नंबर 6, एक ये रहा, एक में ये इंसर्ट होगा, एक में ये इंसर्ट होगा, यस और नो।
तो इसमें कितने हैं? 3। सिमिलरली 3 यहाँ पे होंगे। यस और नो? आपके जो आर्म है इसके अंदर एक यहाँ पे है, सिमिलरली एक इसके अंदर होगा, यानी आपके पास रियर लेग उसमें होंगे 5 + 5। आपके पास जो फ्रंट लेग है उसमें कितने होंगे मोटिस? 3। दोनों को मिला आपके पास जो आर्म है, 2 आर्म है तो उनमें कितने हो गए? 1 + 1। डन। इसके अलावा आपको एक यहाँ पे दे रखा है और आपको 2 मोटिस यहाँ पे और दे रखे हैं एडिशनल, यानी +3 और अदर्स 3। तो अगर आप इसको आप काउंट करेंगे तो ये आपका हो गया 10, ये आपका हो गया 6, ये आपका हो गया 2 और ये हो गया आपका 3। जब को ऐड करेंगे तो ये काउंट 21। सो करेक्ट आंसर इज 21। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको सिर्फ विजुअलाइजेशन करना है और काउंटिंग करनी है कितने होल्स आपको इस फिगर में दिख रहे हैं उसकी। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसने ये पूछा है कि बेंच के किस पार्ट में, अब देखिए हर पार्ट को आपको ABCDEFGH इससे डिनोट कर रखा है हर पार्ट को, और ये बोला है कि कौन सा पार्ट ऐसा है जहां पे मोर्टिस और टेनेंस का रेशो 1:1 है। तो मोर्टिस और टेनेंस का रेशो 1:1 कब आएगा? जब यानी कि आपके पास जो वुडन एक्सटेंशन है किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में वो टेनन, और जो उसमें होल हो रखे हैं दैट इज मोर्टिस, ये बराबर होंगी इनकी क्वांटिटी। यानी आपको सिर्फ ये काउंट करना है कि होल्स और एक्सटेंशंस दैट इज टेनन्स बराबर कहाँ पे हैं। आप क्लियरली सब कुछ काउंट नहीं करना है, बहुत सारे पार्ट हैं इस वुडन पार्ट सोफा के अंदर, आपको सिर्फ इन 4 चीजों को ही देखना है। लेट्स स्टार्ट विद फ्रंट लेग। नाउ फ्रंट लेग में अभी अपन ने काउंट किए थे 3 मोर्टिस थे, लेकिन इसमें टेनन कितना है? टेनन तो एक ही है, यानी टेनन और मोर्टिस की क्वांटिटी सेम नहीं है, तो 1:1 रेशो आ ही नहीं सकता, तो फ्रंट लेग कैन नॉट बी माय आंसर। लेट्स टॉक अबाउट आर्म्स। आर्म्स के अंदर एक ही मोर्टिस था, एक ही होल था जहां पे ये वाला टेनन फिट होगा, एंड देन एक टेनन है जो जाके इस मोर्टिस से फिल होगा। यानी आर्म की अगर आप बात करते हो तो इसमें एक ही मोर्टिस है और इसमें एक ही टेनन है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ मोर्टिस एंड नंबर ऑफ टेनन इक्वल हो गया है, यानी इसका रेशियो 1:1 आना तय है। तो दिस इज माय आंसर। आगे सी और डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। नाउ दीज 2 क्वेश्चंस वर इजी क्वेश्चंस, दे वर नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, अगर आप ढंग से इस पूरे सेट को कॉम्प्रिहेंड कर लेंगे तो। फाइन, आगे चलते हैं। यहां से दिक्कत आनी शुरू होगी, यहां से आपको टेबल को भी यूज करना पड़ेगा और यहां से आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन, विजुअलाइजेशन और अपना IQ सब चीजें यूज करनी है। नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, पहले समझते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। आप सब इसको एक बार पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके एंड देन रीस्टार्ट द वीडियो। It says what is the length of each filler strip? ना फिलर स्ट्रिप का मतलब क्या है? ये जो बीच में छोटे छोटे लकड़ी के पीसेज इन्होंने लगा रखे हैं इन्हें ये बोल रहे हैं फिलर स्ट्रिप्स। ठीक है, फिलर स्ट्रिप्स के बारे में इन्होंने पूछा है कि इन फिलर स्ट्रिप की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। देखो यहाँ पे लेंथ में आपको क्या दे रखा है? कट टू सूट स्पेसिंग, यानी कि अपने को बेसिकली इस लेंथ की जगह क्या आएगा ये अपने को निकालना है। ठीक है, और आपको डेटा दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ फिलर स्ट्रिप्स आपके पास कितनी है? 28। और बैक स्लैट्स कितने दे रखे हैं आपको? ऑलरेडी दे रखे हैं बैक स्लैट्स कितने हैं? 15। यानी कि इस तरह के जो आपके वुडन वर्टिकल बैक स्लैट्स आप लगा रहे हैं ये हो गए आपके पास कितने? 15। एक यहाँ लगा दिया, फिर आपने यहाँ और लगा दिया एंड सो ऑन, आप ऐसे लगाते जा रहे हैं वुडन ब्लॉक्स, लास्ट में एक यहाँ पे इस तरह से आपके पास आ जाएगा। फाइन, आपने ऐसे 15 वुडन पीसेस लगा दिए वर्टिकली जिन्हें अपन बैक स्लैट्स कह रहे हैं। अब हर 2 बैक स्लैट के बीच में इन्होंने 2 फिलर्स लगाए हैं, 2 फिलर स्ट्रिप्स इन्होंने लगाई हैं। टोटल 28 फिलर स्ट्रिप्स हैं और कॉमन सेंस है अगर आप 15 वर्टिकल बैक स्लैट्स लगा रहे हैं, आप देखो उनके बीच में 14 गैप होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर आपने n वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की हैं तो इनके बीच में n-1 गैप होता है। 4 वर्टिकल लाइन है तो 3 गैप होंगे, 3 वर्टिकल लाइन है तो 2 गैप होंगे, 10 वर्टिकल लाइन होंगी तो 9 गैप्स होंगे। यहाँ अपने पास 15 वर्टिकल लाइंस है तो उनमें 14 गैप्स होने तय हैं। तो 14 गैप्स के अंदर हर गैप के अंदर 2-2 लग रहे हैं, तो 14 टू 28, ये टाइम मेरा सेटिस्फाई हो गया है। डन। अब ये क्या कह रहे हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं इसकी लेंथ, यानी कि ये जो लेंथ है इसकी ये कितनी होगी ये अपने को निकालनी है। इसके अंदर एक डेटा इन्होंने और क्या दे रखा है कि यहाँ पे ये जो गैप्स हैं जो एंड में आएंगे
इनमें आपने कोई भी फिलर स्ट्रिप नहीं भरी है, लेकिन ये गैप भी उतना ही है जितना लेंथ ऑफ फिलर स्ट्रिप है। फाइन। अब देखिए, सबसे पहले अपन काम करते हैं, ये जो अपने बैक स्लैट्स दे रखे हैं, अपन टोटल ये कितनी लेंथ कवर कर लेंगे ये निकालते हैं। ठीक है। अब देखिए, आप बैक स्लैट्स की आपकी लेंथ कितनी दे रखी है, एक बैक स्लैट की लेंथ की अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पे लेंथ का मतलब क्या हो गया, हाइट। अपने को यहाँ हाइट से मतलब नहीं है, अपने को हॉरिजॉन्टल चेक करना है, इस डायरेक्शन में चलना है। तो ये जो हाइट है, यहाँ पे लेंथ, बेसिकली लेंथ का मतलब हो गया हाइट। यहाँ पे अपने काम का जो डेटा है वो है ये वाला डेटा, कि इसकी चौड़ाई कितनी है। ये जो आपको दे रखा है वर्टिकल स्लैट, इसकी हाइट से अपने को मतलब नहीं है, अपने को इसकी विड्थ से मतलब है। वो कितनी दे रखी है अपने को, 1+1/4, यानी कि 5/4। तो एक स्लेट, बैक स्लेट के अंदर अपने को 5/4 इंच विड्थ कवर होती दिखेगी। ऐसे कितने बैक स्लेट्स अपने को हैं, पास हैं, 15 हैं। तो इनमें टोटल इतनी कवर हो जाएगी, दैट इज 75 डिवाइडेड बाई 4। नाउ 75 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, आप एक काम कीजिए, 80 को 4 से डिवाइड कीजिए। आप 80 को 4 से डिवाइड करेंगे, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 20, इजंट इट। उसमें से अपन को कितना कम करना है, 5/4 माइनस करना है, 20 माइनस 1.25। 5/4 is 1.25, तो 20 minus 1.25, that is 19 minus 0.25, that is 18.75। यानी कि ये जो पूरी लेंथ अपने पास अवेलेबल है इस ग्रूव के अंदर, जहां पे अपने को इन बैक स्लैट्स को लगाना है, इसमें बैक स्लैट्स जो है वो टोटल इतनी विड्थ तो ये खा जाएंगे, ये कवर कर लेंगे। नाउ बचा कितना, अभी यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको पूरा वुडन पीस दे रखा है, फाइन, जिसका नाम दे रखा है बैक रेल, बैक रेल इसका नाम दे रखा है। नाउ बैक रेल का डेटा ये रहा आपके सामने। ये जो पूरी इसकी लेंथ है, ये कितनी दे रखी है, 14.5, सॉरी 48.5। फाइन। इसके अंदर ऑलरेडी 2 इंच इन्होंने एक्सटेंशन, दैट इज टेनन के भी काउंट कर रखे हैं, तो -2, यानी कि जो आपके काम की लेंथ है, दैट इज फ्रॉम दिस एंड जो दिखेगी, क्योंकि टेनन्स तो वुड के अंदर चले जाएंगे, मोर्टिस के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे, तो जो आपको दिखेगी वो यहां से लेके और यहां तक के बीच की ही लेंथ होगी आपकी। ये टोटल कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी 46.5। और इस 46.5 अवेलेबल विड्थ में से इतनी विड्थ तो बैक स्लिट्स कवर कर चुके हैं, तो इसमें से अपन 18.75 माइनस करेंगे। तो अपन जब ये माइनस करेंगे तो अपने को जो बचेगा ना, वो एम्प्टी स्पेस है, वो खाली स्पेस है जो कवर करेंगी अपनी फिलर स्ट्रिप्स प्लस साइड के 2 गैप। डन। नाउ अगर आप 46.5 में से 18.75 माइनस करते हैं, आप एक काम कीजिए, पहले इसमें 20 माइनस कर दीजिए। आपको तरीका बता रहा हूँ, 46.5 में से आप 20 माइनस कर दीजिए, 26.5, उसमें से आप 2 और माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, 26.5 माइनस 2, 18, मैंने 18 माइनस कर दिया, मैंने 20 माइनस किया, फिर मैंने, सॉरी, अपने को 18 माइनस करना, तो आप 2 ऐड कीजिए, सॉरी। तो 46.5 माइनस 20 इज 26.5, आप 2 ऐड कर दीजिए, तो आपने 18 माइनस कर दिया, 28.5 मतलब आपने कितना माइनस कर दिया, 18। 28.5 पे मैं आ जाता हूँ, अगर मैं 18 माइनस करता हूँ तो इसमें से 0.75 और माइनस करना है, पहले 0.5 माइनस करो, फिर 0.25 और माइनस करो, तो आप आ जाओगे 27.75 पे। यानी कि जो टोटल आपके पास फिलर स्ट्रिप्स मिल रही हैं ना, फिलर स्ट्रिप्स का मतलब कितना है, अपन यहाँ पे टोटल डबल काउंट नहीं करते, अपने को तो गैप ही देखना है ना, गैप कितना है। ऐसे कितने गैप आएंगे, मान लो एल लेंथ एक फिलर स्ट्रिप की है, तो 14 तो ये गैप हो गए, प्लस ये साइड वाला एक और ये साइड वाला एक, जो कि उनके बराबर होगा, टोटल कितने गैप होंगे, 14 नहीं होंगे, 16 होंगे। 16 एल शुड बी इक्वल टू 27.75। तो जो एक फिलर स्ट्रिप की लेंथ है वो कितनी आएगी, 27.75 डिवाइडेड बाई 16। नाउ इसके बाद आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करें, एक बार ऑप्शंस देखिए। ऑप्शंस में आपको रेंज दे रखी है, तो अपन रेंज पे ही बात करेंगे। देखो, ये ऊपर अगर न्यूमरेटर 16 होता तो वैल्यू कितनी आती, 1। अगर न्यूमरेटर 32 होता तो वैल्यू कितनी आती, 2। ये न्यूमरेटर इनके बीच में है 27.75, यानी मेरा आंसर 1 और 2 के बीच में होगा। यानी 1 और 2 के बीच में आंसर अगर मेरा होगा, तो अगर मैं बाई ऑप्शन चलता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता और ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, बच्चे ये दो, इनमें से एक मेरा आंसर होना तय है। अब एक काम कीजिए, 1.5 एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया, क्योंकि 1.5 से कम है या ज्यादा, उससे मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप ये चेक कीजिए 1.5 कब आता, 16 का आधा कितना होता, 8, तो 24 पे एग्जैक्टली 1.5 आता।
लेकिन न्यूमरेटर मेरा 24 से ज़्यादा है, यानी कि मेरा आंसर 1.5 से ज़्यादा होगा, तो 1.5 से 2 के बीच में। दिस वुड बी माई आंसर। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया होगा। राइट, आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब उसके अंदर अपन निकाल चुके हैं, ये जो वैल्यू है ये 1.5 से 2 के बीच में है। एग्जैक्ट इसका आंसर जो था वो अपन ने पिछले बार डिस्कस किया, दैट इज 27.75 डिवाइडेड बाय 16। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर भी निकालना हो इसका 27.75 डिवाइड बाय 16, तो देखिए 24 तक तो 1.5 आ ही गया है ना, एक्स्ट्रा कितना बचा आपके पास 3.75, तो सिर्फ 375 को 16 से डिवाइड कीजिए, इसको 38 मान लो, अप्रोक्सीमेशन तो अपन कर रहे हैं। 16 ऊपर है, ऊपर है 375 को 16 से अगर आप डिवाइड करते हो या 30 से, तो 2 आएगा 32 पे, यस और नो। तो 0.2 और यानी 1.7 अप्रोक्सीमेट आंसर, अप्रोक्सीमेटली 1.7, यस और नो, फाइन। तो 1.7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द लेंथ। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें अपन अब। नाउ यानी कि मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लेंथ को 1.7 मान लेता हूं। अब चलते हैं आगे। नाउ यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वुड रिक्वायर्ड टू फिल और फिलर स्ट्रिप। नाउ वॉल्यूम आपको पता है ये क्यूबिकल पीस होगा, फिलर स्ट्रिप की वैल्यू क्यूबिकल पीस होगा इस तरीके से, यस और नो। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, वॉल्यूम इज लेंथ इनटू विड्थ इनटू थिकनेस, यस और नो। एक फिलर स्ट्रिप के वॉल्यूम की अगर बात करता हूं मैं आपसे, तो यानी कि आपको निकालना है, एक का अगर वॉल्यूम निकालते हैं दैट इज 5/16 इंटू 5/8 इंटू 1.7, और अपने पास ऐसे स्ट्रिप्स कितनी हैं टोटल 28। तो ये जो वैल्यू आएगी दिस इज माय कंप्लीट आंसर। नाउ अगेन मुझे आंसर रेंजेस में दे रखा है, लेस देन 10, फिर दे रखा है 10 से 10.5, 10.5 से 11 और 11। तो अपन 10 और 11 को पहले कैटर करते हैं। चलो देखिए, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 1.7 दे रखा है ना आपको, ये आप यहाँ पे आराम से इसको पहले तो छोटा कर, इसको 4 से कट करते हैं, तो 4 4 जा 16, 4 7 जा 28। तो ऊपर न्यूमरेटर मेरे को क्या मिल रहा है 7 इंटू 25 इंटू 1.7 डिवाइड बाई 8 4 जा 4 इंटू 8 ही ले लेता हूँ इसको मैं 12 के लिए। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसको बढ़ा देता हूँ, इसको 1.8 मान लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ अप्रोक्सीमेशन। तो उससे होगा क्या, मेरे और वैल्यू छोटी हो जाएंगी, ये सर नो। इसको 2 मान लिया, ये आ गया 0.9। अब यहाँ पॉइंट से देखो आपको 10 या 1.0 या 10 पॉइंट समथिंग या 100 पॉइंट समथिंग, तो डॉट तो बेसिकली एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आप कॉमन सेंस लगाओ इससे, देखिए ये कितना आएगा, 8 2 जा 16 डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है, यस और नो। 7 इंटू 0.9 इज वॉट 6.63 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 16, यही कहानी आपके सामने है। इसको आपको कैलकुलेट करना है, इसको मैं 64 मान लेता हूँ एक बार को, तो 16 और 64, 16 को टेबल में 64 कितने टाइम्स में आता है 4 टाइम्स, तो जाके ये आता है 25 इंटू 4 दैट इज 100, और यहाँ पे अपन ने पॉइंट कंसिडर करते हैं तो ये आ जाएगा 10। ये वैल्यू 10 कब आ रही है, जब मैंने इसको भी बढ़ा के माना, मैंने इसको भी बढ़ा के माना, यानी एक्चुअल में तो 10 से कम ही वैल्यू आएगी ना, मैंने न्यूमरेटर को इंक्रीज करा तब जाके मैं 10 पे पहुंचा, तो एक्चुअल वैल्यू तो 10 से कम रहनी चाहिए, यानी मेरा आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, लेस देन 10। आई होप ये आपके समझ में आया। डन। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेट पे अपन आते हैं। बिफोर द सेंटर ब्रैकेट वाज शेप्ड, द mortises were cut out, what percent of the volume of the wood for the center bracket remained after the mortises were cut out। नाउ अगेन ऑप्शन बहुत क्लोज दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, 97 95 से 96 96 से 97 95% तरह के क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना क्या है, वुडन ब्लॉक। आपको इस पर्टिकुलर सेंटर ब्रैकेट की बात की है, तो आप टेबल में जाएंगे, तो टेबल में जब नाम पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा एल वाली जो रो है ये आपके काम की है, सेंटर ब्रैकेट। पहले सेंटर ब्रैकेट के वॉल्यूम की बात करते हैं। नाउ यहाँ पे टेक्निकली ये क्वेश्चन फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ ए रॉन्ग क्वेश्चन और ड्यूबियस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ब्रैकेट की जो शेप आपको दे रखी है दैट्स नॉट क्यूबिकल शेप। लेकिन अगर आप उसको क्यूब मान के सॉल्व नहीं करोगे तो आप आंसर निकाल ही नहीं सकते इस क्वेश्चन का।
यानी कि टेक्निकली तो ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको सेंटर ब्रैकेट की शेप दे रखी है वो क्यूब की शेप में नहीं है, वो कुछ इस शेप में है। पहले तो यूं है, फिर आपके पास यूं है, और फिर नीचे आके वो आर्क शेप में दे रखा है इस तरीके से। इट इज नॉट ए क्यूबॉइड, एक प्लैंक नहीं है वुड का ऐसे इस तरह से। लेकिन फॉर द सेक ऑफ डूइंग क्वेश्चन अपने को अप्रोक्सीमेशन मानना पड़ेगा, इसको आप वुड ही मान लो, इसको आप वुड का एक क्यूबॉइड ही मान लो ना। उस केस के अंदर अपन बात करते हैं तो इसका वॉल्यूम कैसे आएगा, पहले तो अपन सेंटर प्लैंक के ब्रैकेट के वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वो आएगा थिकनेस दैट इज 1+1/4, यानी कि 5/4, इंटू वेट दैट इज 3+1/4। 3+1/4 कितना हो जाएगा आपका 13/4, इंटू 10। ये तो आपके टोटल ब्लॉक, इस पूरे ब्लॉक की वुड का वॉल्यूम आ गया, अज्यूमिंग इट टू बी ए क्यूबॉइड, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। फाइन। फिर अपन बात करेंगे इसमें से मोर्टाइज के जो वॉल्यूम है इनके बारे में, और इसके डायमेंशन आपको यहाँ दे रखे हैं इसके अंदर नीचे। ठीक है, इसका एक मोर्टिस का डायमेंशन कितना दे रखा है आपको, 1 मोर्टिस की बात कर रहा हूँ अब यहाँ पे, 1/2 इंटू 1+1/4 दैट इज 5/4, इंटू 1+1/4 दैट इज अगेन 5/4। और ऐसे अपने पास कितने मोर्टिस हैं यहाँ पे देखिए, 1 एंड 2, तो इंटू 2 कर दूंगा तो टोटल मोर्टिस का वॉल्यूम आ जाएगा, जो अपन ग्रूव्स निकालेंगे इसमें से मोर्टिस, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 25/4, इंटू 4 ही मैं लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन अपन इसको आगे प्रोसेस कर लेंगे। डन। अब आपसे पूछा है कि कितना वॉल्यूम इनको निकालने के बाद, इन दोनों छेदों होल्स को निकालने के बाद कितना वॉल्यूम वुड का बच जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, पहले कितना वॉल्यूम निकाला परसेंटेज में, तो आप ये निकालो ना कितना निकला है, बचा हुआ अपने आप 100 में से कैलकुलेट कर लेंगे अपन। तो पहले मोर्टिस का वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूँ तो 5/4 इंटू 5/4, ये तो हो गया मोर्टिस का वॉल्यूम, डिवाइडेड बाई पूरे वुडन सेंटर ब्रैकेट का वॉल्यूम दैट इज 5/4 इंटू 13/4 इंटू 10। नाउ एक 5/4 से एक 5/4 कट गया आपका, इस 4 से 4 कट गया, ये वैल्यू कितनी आ जाती है, आ जाती है 5/130। 5/130 है जो आपका वॉल्यूम चला गया, यस और नो। तो कितना रह गया, रह गया होगा आपका 125/130, इतना ही तो वॉल्यूम आपके पास रिटेन रह गया होगा। ये कितना परसेंट होता है आपको ये निकालना है, यस और नो। पहले तो आप 5 से इसको काट के आसान कर लीजिए, आप पहले से 5 से काट लीजिए इनको, तो ये कितना आ जाएगा 25, और नीचे क्या आएगा 5 2 10 26। 1/26, या तो आपको रेशो याद हो 1/26 कितना होता है, इजंट इट। नहीं तो आप 25/26 भी निकाल सकते हैं ना। देखो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है ये, 1/26 आपको निकालना, तो आप 1/13 का रेशो आपको याद होगा। 1/13 का मतलब कितना होता था, 100/13 का मतलब कितना होता था आपके पास 7.69, 7.7। इसको भी अपन आधा कर देंगे। अगर ये 8 होता, अब देखो ये 7 होता और ये 8 होता, आधा करना है 26 पे मैं जा रहा हूँ। ये 7 होता तो 3.5 आता, ये 8 होता तो 4 आता, यानी 3.5 से 4 के बीच में कुछ माइनस करूंगा 100 में से। अगर ये पूरा 100 होता, उसमें से मैं माइनस क्या कर रहा हूँ, देखो दोबारा सुनो, 25/26 मुझे निकालना है, मुझे माइनस क्या करना है 1 में से 1/26। तो मैं बात कर रहा हूँ 1/26 कैसे आएगा आपके पास, मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे बेसिकली 25/26 कितना परसेंट होता है ये कैलकुलेट करना है। तो मैं 1 में से 1/26 माइनस करूंगा, 1/26 कितना होगा, 1/13 होता है 7.7 अप्रोक्सीमेटली। अगर 1/13 7 होता तो उसका आधा 1/26 3.5 आता। अगर 1/13 8 होता तो उसका आधा 4 आता। ये मेरा आंसर इनके बीच में कहीं पे होगा, यानी 1 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया 100, ये अपन 100 की बात कर रहे हैं, परसेंटेज टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो 100% में से मुझे 3.5 से 4 के बीच में कुछ माइनस करना है, यानी मेरा आंसर जो आएगा वो 96 से 97 के बीच में ही आएगा, यानी मेरा करेक्ट आंसर होगा बिटवीन 96% एंड 97%। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अभी तक। नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू, since CLAT people has asked this kind of question, so we should solve it once, बट ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट करने लायक नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि पूछा क्या, इसको सॉल्व कैसा करना है, दैट डज नॉट मीन कि आप एग्जाम में इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि आपको इसको छोड़ना है, उसके लिए भी आइडिया होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। फाइन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अब ढंग से समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है। फाइन, थैंक्स ए लॉट।
अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप टाइप कर दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आगे पोस्ट करता रहूँगा। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम बहुत सारी चीज़ें इस तरह की डालते रहेंगे। स्टे सेफ, कीप स्टडी, वर्क हार्ड, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।